दुनिया भर के कई देश अनेक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे देशों की मुश्किल हल करने और पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानते हुए सभी देशों के विकास को मजबूत करने के लिए भारत लगभग 1 वर्ष से जारी चर्चाओं की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के नेतृत्व में G20 देश, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और संगठन अनेक मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं, जिससे दुनिया एक मजबूत विकास की ओर बढ़ सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल और आज हम बात करेंगे भारत की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की, जो अपने विकास के साथ साथ दुनिया को भी प्रगति की राह दिखाती है, जो एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने ये साबित करती है कि भारत विश्व गुरु था और रहेगा। दुनिया को आर्थिक संकट से उबारने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा, वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए आपदा के जोखिम को कम करना भी जरूरी। इसलिए भारत ने G20 में जोड़ा डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस ग्रुप और स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की शुरुआत के जरिए मजबूत की दुनिया के विकास की राह। भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। G20 की अध्यक्षता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समय भारत की आध्यात्मिक परंपरा से प्रोत्साहित होने का है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा पूरे विश्व को परिवार मानती है। और ये संदेश देती है कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। दुनिया भर के नेताओं ने भारत के नेतृत्व पर विश्वास जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज सहित विश्व के अन्य बड़े नेताओं ने भारत का समर्थन करते हुए जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी साझा चुनौतियों से निपटते हुए विकास को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। वर्ष 1999 में गठित G20 समूह के नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। शुरुआत में ये अंतर्राष्ट्रीय समूह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था और सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था। लेकिन 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार का विरोध शामिल किए गए। और अब भारत ने इसमें जोड़े हैं 2 नए समूह। पहला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और पारस्परिक व्यापार को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप 20 और दूसरा, रेजिलिएंट इकोनॉमीज और सोसाइटीज के निर्माण में जोखिम को कम करने के लिए डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस ग्रुप। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वित्त ट्रैक के तहत 8 वर्किंग ग्रुप और 16 सेक्टर्स के तहत चर्चा हो रही है। वहीं शेरपा ट्रैक 13 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें से एक क्षेत्र भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जोड़ा गया है। भारत ने आखिर क्यों
आपदा जोखिम और प्रतिरोध क्षमता समूह की जरूरत महसूस की और इससे आखिर दुनिया को क्या फायदा हो सकता है, आइए जानते हैं। G20 देशों में आपदा जोखिम उच्च स्तर पर है। अनुमान है कि आपदा के कारण दुनिया में वार्षिक औसत हानि देशों की बुनियादी ढांचे में उनके औसत वार्षिक निवेश का 9% या 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर होती है। समय समय पर G20 नेताओं की घोषणाओं में आपदा जोखिम में कमी और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के महत्व को स्वीकार किया गया है। हालांकि इस मुद्दे को G20 समूह ने निरंतर और व्यापक तौर पर फोकस नहीं किया था। आपदा जोखिम को कम करने के तरीकों पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए भारत ने DRR समूह को जोड़ने की सिफारिश की और भारत की G20 अध्यक्षता में आपदा जोखिम को कम करने के लिए एक नया कार्य समूह स्थापित किया गया। डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस ग्रुप यानी आपदा जोखिम और प्रतिरोध क्षमता समूह। इस समूह का लक्ष्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर बहुआयामी अनुसंधान और सर्वोत्तम प्रथाओं के सभी प्रयासों को आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। G20 DRR वर्किंग ग्रुप पॉलिसी गाइडेंस को बढ़ाने, तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान करने, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने और आपदा जोखिम को कम करने के नए नजरिए पर फोकस करता है। आपदा प्रबंधन की भारत की रणनीति और इस ओर किए गए प्रयासों के कारण भारत इसमें पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। 2020 में यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग ने ओडिशा के 2 जिलों को सुनामी रेडी यानी सुनामी के लिए तैयार बताया। इस उपलब्धि के बाद भारत हिंद महासागर क्षेत्र में वो पहला देश बना जो सामुदायिक स्तर पर आपदा से बचने का ये मुकाम पा सका। भारत ने दुनिया को आपदा जोखिम से बचाने के लिए क्या रोड मैप बनाया है, आइए जानते हैं। बत्तीस 37,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश भारत की भौगोलिक स्थिति दुनिया में सबसे निराली है। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण ये एक ऐसा देश है जो भूकंप, चक्रवात और बाढ़ सहित कई प्रकार की आपदाओं से निपटता है। इन आपदाओं के प्रबंधन के लिए भारत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की है। आपदा प्रबंधन के इस शीर्ष निकाय की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन के प्रति भारत का दृष्टिकोण समुदाय आधारित प्रयासों को प्राथमिकता देता है। भारत कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI यानी आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का संस्थापक सदस्य भी है। 2019 में स्थापित ये संस्था विभिन्न सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थाओं का समूह है। CDRI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका लक्ष्य सतत विकास की दिशा में जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है। अपने अनुभव, विशेषज्ञता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता के चलते भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों में अग्रणी है। Indian presidency would like to present the activity for the future, but not just for these 2 additional meetings, but a roadmap for the future, for the next 5, 6, 7 years. And I think that this is very important because disaster risk reduction cannot be achieved in one shot. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत ने एक रोड मैप बनाया है। ये रोड मैप 5 कार्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
ग्लोबल कवरेज और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड अर्ली एक्शन, यानी वैश्विक कवरेज या प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और प्रारंभिक कार्रवाई। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, फाइनेंसिंग फॉर DRR, यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्त पोषण। डिजास्टर रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन सिस्टम्स टू बिल्ड बैक बेटर, आपदा रिकवरी और पुनर्वास प्रणालियों को बेहतर बनाना। और इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, यानी पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण और प्रकृति आधारित समाधान। भारत की अध्यक्षता में शुरू किए गए आपदा जोखिम और प्रतिरोध क्षम समूह की कई बैठकें देश में हो चुकी हैं। इन बैठकों का आयोजन देश में किन स्थानों पर हुआ? बैठक में गहन चर्चा के बाद आपदा और जोखिम से दुनिया को बचाने के लिए भारत की अध्यक्षता में G20 समूह ने क्या निष्कर्ष निकाला? जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। आपदा प्रबंधन कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात के गांधीनगर में 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक आयोजित की गई। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत के गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने DRRWG पर चर्चा का नेतृत्व किया। 3 दिनों की बैठक में प्रमुख रोड मैप क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य बैठक के अलावा 2 साइड इवेंट्स आयोजित किए गए। पहला, अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन, यानी प्रारंभिक चेतावनी प्रारंभिक कार्रवाई। और दूसरा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, इनसाइट्स फॉर द G20, यानी G20 के लिए अंतर्दृष्टि, आपदा जोखिम में कमी और वैश्विक बुनियादी ढांचे के प्रतिरोध क्षम पर इसका प्रभाव। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक मुंबई में 23 से 25 मई के दौरान हुई। इस दौरान तकनीकी और कार्यात्मक स्तर के अधिकारियों ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्त पोषण का महत्व समझा। बैठक में प्रतिनिधियों ने माना कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश और उनके कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत ढांचे की जरूरत है। इसे G20 देशों के राष्ट्रीय कानूनी ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की भूमिका पर भी विचार विमर्श हुआ। साथ ही एक राउंड टेबल बैठक में 122 प्रतिनिधियों ने प्राइवेट सेक्टर के साथ चर्चा की। ये बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वित्त पोषण पर केंद्रित रही। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक चेन्नई में 24 से 26 जुलाई के बीच आयोजित की गई। इस निर्णायक बैठक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के महत्व को बताने वाली एक कम्युनिक यानी विज्ञप्ति जारी की गई। G20 देशों के लिए ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करेगा। ये विज्ञप्ति वित्तीय निर्णयों और आपदा जोखिम को कम करने के कारकों के एकीकरण पर जोर देती है। इसके मुताबिक आपदाओं से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए G20 देशों के विकास सहयोग में DRR को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। इस DRR वर्किंग ग्रुप का ये कम्युनिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली ठोस कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करेगा। G20 में कई एंगेजमेंट ग्रुप्स यानी सहभागी समूह भी काम करते हैं। विभिन्न देशों की अध्यक्षता के दौरान इन एंगेजमेंट ग्रुप्स की शुरुआत हुई है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप शुरू किया गया है। क्या है स्टार्टअप 20? इस शुरुआत के जरिए भारत पूरी दुनिया को कैसे जोड़ रहा है, आइए जानते हैं। पार्लियामेंट 20, बिजनेस 20, साइंस 20, सिविल 20, लेबर 20, साई 20, थिंक 20, अर्बन 20, विमेन 20 और यूथ 20 के बाद G20 में शामिल हुआ स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप। India is proud to highlight the progress and potential
of the global startup ecosystem. The Startup 20 Group has been established under our presidency for the very first time as part of our special focus on innovation. भारत ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने और स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, निवेशकों, इनोवेशन एजेंसियों और अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए स्टार्टअप 20 की शुरुआत की। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का लक्ष्य सर्वसम्मति से वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक ग्लोबल नैरेटिव निर्मित करना है। Today, while the world is facing a multitude of difficulties, from climate change to poverty to inequality, I strongly believe that innovation will help us solve these problems, will help us work together to find solutions through the creativity and ingenuity of our entrepreneurs. इस एंगेजमेंट ग्रुप में 3 टास्क फोर्स शामिल हैं: फाउंडेशन और गठबंधन, वित्त और समावेशन और स्थिरता। इस ग्रुप के तहत G20 देशों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के कुशल नीतिगत ढांचे पर चर्चा करने के लिए तमाम प्रतिनिधि एक साथ आए। It is wonderful to be part of the Startup 20 sessions, the Startup 20 India sessions as a part of the G20 initiative. And I think this is the most appropriate time for startups in various countries, especially the G20 countries, to collaborate together, to think together and deliberate together as to how one can strengthen the startup ecosystem and how one can play a positive role in the growth of each other's startup ecosystem. There is an opportunity for us to come together, and I'm very happy that India took a lead in bringing a forum for so many countries who would have wanted the advantage of startup innovation in their country. It has been a great pleasure to participate as a panelist on the Accelerate 20, where we saw amazing startups solving global problems from every corner of the G20. स्टार्टअप 20 G20 सदस्य देशों, स्टार्टअप इकोसिस्टम और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच नॉलेज शेयरिंग का एक मंच है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स के लिए नीति निर्माण को स्वयं स्टार्टअप्स के हाथों में रखता है। नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को बढ़ावा देने वाले इस स्टार्टअप 20 समूह का उद्देश्य स्टार्टअप की पूर्ण क्षमता को सामने लाना, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये इस चीज का लोकतंत्रीकरण कर देगा कि इनोवेशन इकोसिस्टम में क्या चलेगा और इसे विश्व पटल पर रखेगा। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की कई बैठकें भारत में संपन्न हुई हैं। ये बैठकें भारत के किन राज्यों में हुई और इस दौरान क्या खास रहा, आइए आपको बताते हैं। हैदराबाद में 28-29 जनवरी को स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की इंसेप्शन मीटिंग संपन्न हुई। बैठक के दौरान नौसेना, नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन ने भारतीय नौसेना अधिकारियों द्वारा किए गए चिकित्सा नवाचारों का प्रदर्शन किया। G20 देशों के प्रतिनिधियों, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत और नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर ने नौसेना अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनके काम की सराहना की। 18-19 मार्च को स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में आयोजित की गई। इस बैठक में G20 देशों के कार्यबल के सदस्यों ने आधिकारिक नीति विज्ञप्ति के पहले मसौदे पर चर्चा की। For us, being in India and G20 Startup 20 meeting is so important. Well, I really enjoyed being part of our task force of foundations because we were not a super large group, but large enough to have different groups where we had discussions. स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक का आयोजन 3 जून को गोवा में भी हुआ। इस 2 दिवसीय बैठक में स्टार्टअप 20 ग्रुप की नीति विज्ञप्ति की प्रस्तुति दी गई। साथ ही स्टार्टअप नवाचार और सहयोग पर एक सत्र आयोजित किया गया।
स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के तहत स्टार्टअप 20X लॉन्च किया गया है। Startup 20X is the Antyodaya of the startup ecosystems of the world. Startup 20X, exciting, very, very exciting, and the launch unbelievable. I think that's what was much needed. Startup 20 is an engagement group that brings together the global ecosystem of entrepreneurs, and Startup 20X gives entrepreneurs like myself a platform to share our experiences and stories in the entrepreneurship ecosystem. We help companies democratize robots for all. Thermosense is basically thermal and renaissance combined together. So we are reinventing the textiles in our startup. गुरुग्राम में 3 से 4 जुलाई को स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में स्टार्टअप 20 के उद्घाटन वर्ष के सफल समापन और अंतिम नीति विज्ञप्ति के जारी होने का जश्न मनाया गया। It's been such a privilege to be part of the Inclusion Task Force. It's a task force that is so important because it's going to provide the equity and the funding and the connections that we need to get more women in business and to get more people across minority groups in business, which is something we so desperately need if we want to build an equal world of tomorrow. It has been a great journey with everyone part of the task force, people here at G20. I think we are all extremely excited with all of the opportunities ahead of us. स्टार्टअप 20 की शुरुआत से भारत को बहुत फायदा हुआ है। इससे न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों को भी सहयोग को बढ़ावा देने, विचारों का आदान प्रदान करने और वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप और उद्यमिता के भविष्य को आकार देने के लिए एक मंच मिला है। It was amazing being here to discover the Indian market and also be our G20 participant. Definitely feel that the organization, the effort and the global reach which G20 in India and Startup 20 have achieved in such a short time period is commendable. ये स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। In the next 25 years, as Prime Minister Modi has envisioned, we believe the country will be growing from strength to strength, will be expanding the frontiers of knowledge of our young minds, and innovation will become the catalytic force for the economy and for social and public good. इससे भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक हितधारकों के साथ काम करने के अवसर पैदा हुए। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के जरिए भारत ने वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में सामंजस्य स्थापित करने में नेतृत्व किया है और देश में एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दिया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। दुनिया के समावेशी विकास के लिए G20 अध्यक्षता भारत के विश्व मंच पर बढ़ते वर्चस्व की कहानी कहती है। वैश्विक व्यापार को बढ़ाने और आपदा जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मजबूत नेतृत्व का संकेत दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत उन्नति कर तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत में G20 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।